अगर कोई पार जाना चाहे तो आ जाए। सुदामा जी ने हम जाना तो चाहेंगे, क्या आप हमें पार उतार दोगे? सुदामा जी ने कहा आप हमें पार उतार दोगे? मनु संकेत किया आपको पार उतार। केवल कहता है कि हमारे घाट पर जो भी आता है हम उसे पार उतार देते हैं। ले चलो। लेकिन इशारे में भगवान ने पूछ दिया क्यों भैया आपके पास कुछ है? सुदामा जी ने कहा भैया वैसे तो हमारे पास कुछ है नहीं, और हमें लगता है ऐसे आप पार उतारोगे नहीं, इससे अच्छा है हम यही ठीक है और आज बैठ जाते हैं। सुदामा जी वहीं पर भगवान ने कहा, केवट के रूप में भगवान कहते हैं आओ भैया आप जैसे लोगों को हम ऐसे ही पार उतार देते, आप तो चलो। और सुदामा जी खड़े हुए और चलने लगते हैं। जैसे ही नाव में बिठाला है भगवान नाव को चला रहे हैं, नाव चल रही है। नाव जब बीच में पहुंच गई प्रभु ने पूछ दिया क्यों भैया ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? सुदामा जी ने कहा हम अपने बचपन के मित्र से मिलवे के ताई दादी तो है अभी कहा द्वारिका में। वो आजकल द्वारिका की राजा है और हम अपने घर के राजा हैं। उस केवट ने कहा महाराज कहाँ आप और कहाँ द्वारिकाधीश? सुदामा जी कहते भैया मेरो जो मित्र है वो कपड़ों को नहीं देखता, वो तो हृदय के प्रेम को देखता है कि आपके हृदय में प्रेम है, वो प्रेम को देखता है। सुदामा जी को देखकर भगवान कहते हैं कि सारी दुनिया बदल गई लेकिन मेरा मित्र नहीं बदला। पार उतार दिया और उतरने के बाद जब पूछा सुदामा जी ने भैया जरा ये बताओ तुम्हारी नगरी, अरे हमारे कन्हैया की नगरी कितनी दूर है? उसने कहा महाराज आपके चेहरे को देखकर हम ये बता सकते हैं कि आप एक दिन में 1 या 2 किलोमीटर चलते होंगे। आपको द्वारिका पहुंचने में अभी 1 महीने का समय लग जाएगा। क्या 1 महीने का समय? सुदामा जी कहते रे कन्हैया तुमने अपनी नगरी को कितनी दूर बता दिया। अरे लाला अगर तेरी गर्ज हो तो हमें बुला लो, नहीं तो हम यहीं पर सोते हैं। और एक वृक्ष के नीचे लेट गए, अपने हाथ का तकिया लगाया और वहीं सो गए। भगवान ने सोते सोते सीधे द्वारिका में पहुंचा दिया। और जहां सुदामा जी की नींद खुली, सुदामा जी ने जगकर चारों तरफ देखा तो चारों तरफ देखते हैं कि बड़े बड़े महल भवन दिखाई दिए। सुदामा जी विचार करते हैं ये कौन सा नगर है? एक से पूछा क्यों भैया ये कौन सा नगर है? माने कही महाराज ये है द्वारिका 6। सुदामा जी विचार करते हैं अभी तक तो मैं समझता था द्वारिका 1 है और ये कह रहा है द्वारिका 6। अब न जाने 6 द्वारिका में हमारी प्यारी की द्वारिका कौन सी होगी, कौन सी द्वारिका है? एक सज्जन ने कहा महाराज यहाँ पर है को ही 6 बोला जाता है। अच्छा है को 6 बोला जाता है, हमारे प्यारे की कौन सी नगरी है? उसने कहा महाराज सब उन्हीं के गए हैं। क्या? एक भवन में प्रवेश किया, आवाज लगाई अरे कन्हैया, अरे कन्हैया।
लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। एक सेवक दौड़ा दौड़ा आया, पूछा महाराज कहाँ से आए? सुदामा जी ने कहा भैया हमारे कन्हैया को यही भवन है। उस सेवक ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा महाराज हम तो द्वारकाधीश के यहाँ सेवा करने वाले एक साधारण सेवक हैं, ये उनका महल नहीं है। क्या उनके यहाँ सेवा करते हो? आज सुदामा जी विचार करते हैं कि प्रभु के यहाँ सेवा करने वाले कि जब इतने बड़े महल हैं तो मेरे प्यारे का महल कितना बड़ा होगा। आगे चलते चलते जैसे ही द्वार पर पहुंचे, द्वार पर दो द्वारपाल खड़े हुए हैं। सुदामा जी ने पूछ लिया भैया ये बताओ कन्हैया से हम मिल भी